बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक के बाद आप सभी का, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। और चलिए अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर आज मंथन होगा। दरअसल दिल्ली में भाजपा आलाकमान के फैसले का इंतजार है और उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा भी जमा लिया है। मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं। सतपाल महाराज और रेखा आर्या भी दिल्ली में हैं और ऐसे में लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है कि आखिर पहाड़ का सीएम कौन होगा। जी हां, उत्तराखंड में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अपना मुखिया खो दिया है और इसी वजह से भाजपा के सामने नए सीएम फेस को लेकर मुश्किल खड़ी है। इसको लेकर दिल्ली में मंथन का दौर चल रहा है और वहीं रेस में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डेरा जमा लिया है। शनिवार को भी नेताओं का संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात का दौर जारी था और इसमें माना जा रहा है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए फैसला सामने आ सकता है। उत्तराखंड की कमान अब किसके हाथों में सौंपी जाएगी? उत्तराखंड के सियासी गलियारों में अब ये सवाल सबसे अहम है। शनिवार को दिन भर इसी बात की चर्चा होती रही। देहरादून से लेकर दिल्ली तक हर तरफ सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी को लेकर थी। पहले खबर आई कि केंद्रीय पर्यवेक्षक देहरादून पहुंचने वाले हैं। फिर खबर आई कि अब पर्यवेक्षक 1 या 2 दिन में देहरादून आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 2 दिन के बाद जो दिल्ली के पर्यवेक्षक होंगे वो देहरादून पहुंचेंगे। उसके बाद देहरादून में नए मुख्यमंत्री की चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विधानमंडल दल की बैठक भी भाजपा ने कुछ दिन के लिए टाल दी है। सोमवार या मंगल के दिन विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। उसके बाद तमाम विधायकों से राय मशवरा करके नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा में तमाम तरह की संभावनाएं चल रही है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ही रिपीट किया जाए। उसके अलावा कई ऐसे बड़े नाम है जो मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में शामिल है। सीएम की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं, मगर इस पर आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। सवाल ये है, क्या धामी फिर से रिपीट करेंगे या फिर किसी नए चेहरे को उत्तराखंड की कमान सौंपी जाएगी? ऐसे कई नाम चर्चाओं में हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है और जो विधानमंडल दल की बैठक होगी उसमें एक नाम पर सहमति बनाना भाजपा के लिए चुनौती होगी। फिलहाल अब कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है ये अभी कुछ दिन के लिए टल गई है। जब पर्यवेक्षक दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे उसके बाद नए नाम पर चर्चा होगी। सीएम के नाम को लेकर देहरादून से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है। पहाड़ का मुखिया कौन होगा, इस पर आखिरी फैसला दिल्ली से होना है। चर्चा इस बात की भी है कि अब होली के बाद ही सीएम को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका मिल सकता है। उत्तराखंड की कमान फिर से संभाल सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल दल का बहुमत मिलने पर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कहना है अजय भट्ट का, जो केंद्रीय मंत्री हैं। अजय भट्ट की संगठन महामंत्री के साथ खास मुलाकात हुई है और एबीपी गंगा से अजय भट्ट की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। और शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिल्ली में संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड में सरकार बनाने के मुद्दे पर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में जानने की कोशिश हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने भी की है। आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रचंड बहुमत अर्जित कर लिया हो, लेकिन सीएम के नाम को लेकर के अभी भी मंथन जारी है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, बहुमत अपार मिला लेकिन सीएम चुनाव हार गए। इस स्थिति में अब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कौन होगा, और आपकी भी मुलाकात भी हुई संगठन महामंत्री से, आपने क्या रिपोर्ट दी है? देखिए, मैंने तो संगठन महामंत्री जी से शिष्टाचार भेंट की है, क्योंकि मैं पार्टी का वरिष्ठ एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उसमें संगठन मंत्री जी को मैंने वहाँ की स्थिति के बारे में धन्यवाद दिया कि इतना ध्यान रखा, और मोदी जी को धन्यवाद दिया कि उनके कारण आज हम इतनी बड़ी विजय वहाँ प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि उन पर पूरा देश अटूट विश्वास करता है। जहाँ तक है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बारे में चुनाव हारने का, कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक हुई है, लोगों के समझने में कहीं पर गलती हुई है। ऐसा हो जाता है चुनाव में, छोटी बात भी कभी बड़ी बन जाती है। बड़े बड़े नेता हार जाते हैं कभी कभी। मैं इसको ये नहीं मानता हूँ कि कोई इससे कोई
बहुत बड़ी लॉस हो गया, लेकिन हमको लॉस हो गया इस समय। अगर वो जीते होते तो दोबारा विधानमंडल दल में स्वतः ही आ जाते। हम तो चाह रहे हैं कि वही आ जाएं। अब ये निर्णय होता है विधायकों पर। विधानमंडल दल की बैठक में पर्यवेक्षक जो जाएंगे, उनके साथ बहुमत जिसके नाम पर आएगा विधायकों का, वो चुना जाएगा सीधे सीधे। जब वो विधायक चुना जाएगा तो फिर वो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को जाएगा नाम, वहाँ से फिर वो नीचे आएगा, विधायकों के बीच में घोषणा हो जाएगी। तो हमारा सिस्टम अलग है, चाहे कितनों का नाम आए, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि धामी को एक मौका और दिया जाना चाहिए और दोबारा से उपचुनाव करा के उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। वो मेरा व्यक्तिगत तो मेरा यही है, बाकी संगठन की क्या सोच है, संगठन कैसा करता है, उसके बारे में मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। आपके नाम को लेकर के फिर से कयास लग रहे हैं कि अजय भट्ट फिर से वापसी कर सकते हैं राज्य के अंदर? ये नाम आते रहते, मैंने कहा ना, कहीं तो नाम कोई चला देता है, कहीं प्रेस से उड़ जाते हैं, कहीं जनता से उड़ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रोसीजर बता दिया, मैं तो कभी कहीं गया ही नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि धामी को नाम को लेकर उन्होंने आगे भी कहा है, लेकिन आखिर फैसला उन्हीं को लेना है जो विधायक दल की बैठक में तय होगा। विधायक दल की बैठक जल्दी आहूत की जाएगी और उसमें नाम को लेकर चर्चा की जाएगी कि धामी या फिर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो सारी चीज विधायकों के मत के ऊपर भी फिलहाल छोड़ी जा रही है। कृष्ण धर्मदानी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं उत्तराखंड में शुरू हुई सीएम बनने की रेस और भाजपा की महिला नेताओं ने भी आवाज बुलंद कर दी है। प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री बनाने की मांग चल रही है और रितु खंडूरी के पक्ष में महिला नेता माहौल तैयार कर रही हैं। रितु खंडूरी दिल्ली में पहले से ही डेरा जमा चुकी हैं और ऐसे में एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या एक बार फिर से उन्हें मौका मिल सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महिलाओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी। तो जहां उत्तराखंड के लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नए मुख्यमंत्री की तलाश कर रहा है, इसी बीच प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी आवाज बुलंद होने लगी है और इसको लेकर प्रदेश की महिला नेताओं ने रितु खंडूरी के पक्ष में माहौल तैयार करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की नेता लगातार प्रदेश का नेतृत्व महिला के हाथ में सौंपने को लेकर आवाज उठा रही हैं। देहरादून में भाजपा दफ्तर पर पहुंची ये महिलाएं रितु खंडूरी की समर्थक है। महिला मोर्चा की ये कार्यकर्ता मांग कर रही है, महिलाओं को भी अब सरकार में बराबर की भागीदारी का मौका मिलना चाहिए। प्रचंड रूप से ये हमारे उत्तराखंड की महिला मोर्चा ने अपनी पार्टी को जीत दिलाई है, इसलिए हमारे संगठन को भी फर्ज बनता है और पूरे महिला मोर्चा की तरफ से एक ही हमारे मुख्यमंत्री रितु खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महिला ही मुख्यमंत्री भी होनी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। जी जी जी, क्या कहेंगे, बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, कैसे आवाज उठाएगी विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि अब की बार हमारी महिला, जरूर महिला ही हमारी जो है मुख्यमंत्री बने, बस हम तो यही चाहते हैं। रितु खंडूरी कोटद्वार विधानसभा सीट से जीत कर आई है। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को शिकस्त दी है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है रितु ने बड़ा काम किया है, इसलिए उसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। शानदार और एक परिपक्व और मैच्योर और सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में हमें रितु खंडूरी जी मिली हैं, एक अध्यक्षा के रूप में भी और एक विधायक के रूप में भी। और अपने पिताजी के उससे अलग उनकी एक अलग छवि है और एक अलग उन्होंने काम करके दिखाया है। और कोटद्वार सीट तो उन्होंने साबित भी करके दिखा दिया कि केवल 15-20 दिन के अंतराल में उन्होंने जो इतनी प्रत्याशित विजय जो वहाँ पर प्राप्त की है, वो उनका ही एक जो कार्य करने की शैली है और लोगों पे जो उनका विश्वास है और जो कोटद्वार की जनता ने जो उनको आशीर्वाद दिया है, ये सब आप सबने देखा ही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर से भाजपा की 8 महिला प्रत्याशी चुनाव जीती है। महिला मोर्चा का कहना है 49 सीटों में से 8 सीटों पर महिलाओं की जीत बड़े मायने रखती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड भाजपा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर बात चल रही है। बहरहाल पुष्कर धामी जिले के कई विधायक सीट छोड़ने को तैयार है। खबर यह भी आ रही है रुड़की से नवनिर्वाचित विधायक प्रदीप बत्रा भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार हैं। धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रदीप बत्रा का बड़ा बयान भी सामने आया है। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए, चंपाव से नवनिर्वाचित विधायक कैलाश चंद्र पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं।
कई और विधायक भी कह रहे हैं कि वो सीट छोड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए। और पुष्कर सिंह धामी की हार के बाद जहां भाजपा नेतृत्व के सामने सीएम फेस चुनने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं धीरे धीरे उत्तराखंड में धामी के लिए विधायक अपनी अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें सीएम फेस की रेस में पुष्कर धामी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शनिवार को हुई मुलाकात के मुताबिक अजय भट्ट ने भी धामी के दोबारा सीएम बनने की तरफ इशारा कर दिया है। और मोदी धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और चुनाव बहुत अच्छा रहा है। जनता ने मैंडेट दिया है धामी जी के नेतृत्व को और मोदी जी की कार्यकुशलता को, और जो उत्तराखंड में विकास कार्य हो रहे हैं वो जनता ने उसको सराहा है। और रुड़की में खास तौर से जीत रही है कि विकास के पीछे जीत हुई है। तो मेरा मानना है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाता है तो उनको अगर सीट की जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए रुड़की सीट छोड़ने को तैयार हूँ। और रुड़की से चुनाव लड़ें, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगर रुड़की से चुनाव लड़ेंगे तो 20,000 प्लस से हम उनको यहाँ से जिता कर भेजेंगे। मैं आपको बिल्कुल मैंने आग्रह भी किया है, मैंने कई लोगों से अपने संगठन से बात भी की और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि ऐसा युवा एक बार उनको बागडोर मिले। मैं आज वास्तव में पूरे सर्टिफिकेट अभी हाथ में लिया है मैं बिल्कुल अपने मन से तन से पूरी जनता की तरफ से मैं पुष्कर धामी के लिए इसको वापस सौंपने को तैयार रहूँगा। और मेरी चाहत है कि एक बार फिर से पुष्कर धामी के हाथों बागडोर आनी चाहिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से बहुमत पाकर इतिहास रचने वाली भाजपा ने इसके अलावा भी कई मिथक तोड़े हैं और इन मिथकों को तोड़ने वाले हैं भाजपा के ही विधायक अरविंद पांडे। कहा जाता था कि उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री बनने वाला नेता दोबारा चुनाव नहीं जीत पाता, लेकिन इस बार अरविंद पांडे ने यह मिथक भी तोड़ दिया और शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने दोबारा गदरपुर से जीत हासिल की है। एक मिथक था कि शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतते हैं। वैसे तो कई मिथक टूट गए, इस बार सरकार रिपीट हुई है और भी कई सारे मिथक हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को लेकर, पेयजल मंत्री को लेकर मिथक था, ये भी आपने तोड़ दिया है। हाँ, ये हम भाई साहब बहुत छोटे से व्यक्ति हैं, छोटा सा मैं पार्टी का काम करता हूँ। यह मिथक तोड़ने का काम भी किया तो मेरे गदरपुर की जो हमारी जनता है, महान जनता है, ये उनकी देन है, इस सारा श्रेय उनको जाता है। तो सर, क्योंकि पुष्कर धामी चुनाव हार गए हैं, तो क्या उन्हें फिर से मौका मिलना चाहिए या विधायकों में से ही कोई मंत्री मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं है, यहाँ संगठन का महत्व है। लेकिन निश्चित ही इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की सरकार को बनाने के लिए उन्होंने काम किया। सीट कई बार हो जाता है, लेकिन जीत हार से व्यक्ति के उसका कैरेक्टर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इससे प्रदेश की सरकार को बनाने का काम किया है। वो खुद की अपनी सीट नहीं बचा पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वह प्रदेश के नेता हैं, हमारे नेता हैं। और रही बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ये संगठन हमारा, इसका संविधान है जो हमारे नेतृत्व तय करेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि पार्टी की हार के लिए कोई एक नेता जिम्मेदार नहीं है और ना ही किसी के सिर हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है। और जहां कांग्रेस के नेता हार की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गणेश गोदियाल के इस बयान पर प्रदेश के मंत्री धन सिंह रावत ने निशाना साध दिया। धन सिंह रावत ने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कि कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं सहज, और इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। कांग्रेस पार्टी किस रूप में मजबूत हो पाए, ये मेरा लक्ष्य है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का लक्ष्य के पीछे मेरा असली मकसद है इस राज्य को मजबूत करना। उसके लिए जो मुझे आदेश होगा मैं उस आदेश को मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मन से, प्राण प्रतिष्ठा से, निश्चय से। थोड़ा भी नैतिकता अगर कांग्रेस अध्यक्ष पे है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, तो उनको नैतिकता नहीं, खुद भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब उनका पूरा जहाज ही डूब गया तो बचा क्या। तो मुझे लगता है कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और अच्छा भी इसी में है। और चलिए अब आपको चित्रकूट से बड़ी खबर बता दें। युवक की हत्या के मामले में बड़ा बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने एसपी के साथ अभद्रता की कोशिश की है। दरअसल पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के जवाब में लोगों ने पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया।
कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे बवाल की। पुलिस पर ही लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। देर रात की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोग पुलिस वालों के पीछे दौड़ जाते हैं। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। हत्या के बाद हंगामा हुआ है। लाठीचार्ज की नौबत आ गई पथराव के बाद। दरअसल एक युवक की हत्या हुई थी, उसी मामले में ये बवाल हुआ है। गुस्साए लोगों ने एसपी के साथ अभद्रता की कोशिश की। देखिए तस्वीरें देर रात की है जिसमें आप देख रहे हैं शोर शराबा सुन पा रहे हैं और कैसे पुलिस वालों के पीछे लोग भागते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, जिसके बाद पुलिस को खुद को बचाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा।